हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईसी एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईसी एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। अब नेक्स्ट वीडियो ये जो है उसका की कंपैरिजन्स है कि की कंपैरिजन्स क्या क्या होते हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज और रेफरेंस सोर्सेज के बीच में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो अभी हम की कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं? रिपोजिटरी होते हैं डॉक्यूमेंट्स का, पीपल का और ऑर्गेनाइजेशन का, जो प्रोवाइड करते हैं हमें डाटा और नॉलेज और इंसाइट। अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हमने इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था लास्ट टाइम, मैंने बताया था आपको, वही कैटेगराइजेशन है, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ठीक है, अब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस सोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो रेफरेंस सोर्सेज में क्या होता है? एक स्पेसिफिक ऑथेंटिकेटिव ऑन नॉन सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी मटेरियल रहता है, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है, जो डिज़ाइन किया जाता है क्विक टारगेट फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए रेदर देन डीप रीडिंग के लिए। ठीक है, मतलब हमें क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए हम रेफरेंस सोर्स प्रेफर करते हैं। दैट इज इनफ। ओके, अगर हम की कंपैरिजन में आते हैं, ठीक है, अब दोनों का की कंपैरिजन बताती हूँ और ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, लाइक टर्म्स, जैसे कि अगर हम इन दोनों का प्राइमरी वो देखें, प्राइमरी पर्पस, तो इसमें क्या है? प्राइमरी पर्पस है, की टर्म क्या है इसमें? प्राइमरी पर्पस में जो होता है, ये इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करती है, इन डेप्थ नॉलेज किसी भी इंफॉर्मेशन की। ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे क्या और रेफरेंस सोर्सेज में क्या होता है? ब्रीफ फैक्ट्स पे या डायरेक्शन पे हम ज़्यादा गौर करते हैं किसी भी रेफरेंस सोर्सेज पे। ठीक है, रेडी, क्योंकि रेडी मैंने बताया ना आपको पहले भी कि क्विक रेफरेंस की तरह काम करता है, तो हम ब्रीफ फैक्ट्स पे या डायरेक्शन पे हम ज़्यादा मैटर इस पे एम्फेसाइज करते हैं, ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की टर्म है इसमें यूजेस पैटर्न। ठीक है, तो यूजेस पैटर्न में क्या होता है? यूजुअली रीड किया जाता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक पूरा। ठीक है, कंसल्ट करता है। और रेफरेंस सोर्सेज में क्या होता है? यूजेस पैटर्न की टर्म में यहाँ पे कंसल्ट करता है किसी भी स्पेसिफिक आइटम के लिए। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। अब नेक्स्ट की टर्म है हमारा स्कोप ऑफ कंटेंट। स्कोप ऑफ कंटेंट क्या है इसमें? तो हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज में पहले आते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स में ये सब्जेक्टिव होता है, एनालिटिकल होता है और इंटरप्रेटिव होता है। ठीक है, अगर हम दूसरी साइड जाए रेफरेंस सोर्सेज में, तो उधर क्या होता है? फैक्चुअल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, अनबायस्ड समरी होती है इसमें। अब हम नेक्स्ट की टर्म पे आ जाते हैं, जो हमारा है एग्जाम्पल इसका। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो स्कॉलरली जर्नल, नॉवेल्स, हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम दूसरी साइड आ जाएं तो हमारा डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरीज और एटलस, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की टर्म पे आते हैं, दैट इज़ फॉर्मेट। फॉर्मेट किस तरीके का होता है? तो इसमें हमारा बुक्स का, जर्नल्स का और वेबसाइट का फॉर्मेट रहता है, साथ में हमारा जो हम ओरल इंटरव्यू लेते हैं वो भी इसका पार्ट होता है। ठीक है, इसमें तो हमारा जैसे कि एग्जाम्पल्स के सिमिलैरिटीज़ ही हमारा फॉर्मेट रहता है, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरीज वगैरह इसी का ही रहता है। ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन की टर्म, यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई। ठीक है, तो अब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज में क्या होता है? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय नेटिव और लॉजिकल फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय, अब रेफरेंस सोर्सेज में अगर चाहें तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्पीच के बेसिस पे, जैसे अल्फ़ाबेटिकली, टॉपिकली और क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टाइल कंसल्ट करते हैं। रीडिंग स्टाइल की टर्म यहाँ लेते हैं, तो इसमें क्या रहता है?
रीडिंग स्टाइल रियल कॉन्जिक्यूटिवली रहता है, मतलब कवर टू कवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीड करता है सिलेक्टिव स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि डायरेक्ट हमें क्विक रेफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक सिलेक्टिवली स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कंसिडर करेंगे इसमें, ठीक है। अब हम एक्सेस पे आ जाते हैं। एक्सेस क्या रहता है, एक्सेस की टर्म है यहाँ, ठीक है। एक्सेस क्या रहता है, पहले इंफॉर्मेशन सोर्सेज में सर्कुलेटिंग करना कैन बी बोरोड किया जाता है फ्रॉम लाइब्रेरी से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा उसमें क्या रहता है, रेफरेंस सोर्सेज में क्या रहता है, नॉन सर्कुलेटरी, ठीक है। इसमें रहता है रेडी रेफरेंस लेना, लाइब्रेरी रेडी रेफरेंस सर्विस होती है लाइब्रेरी, ठीक है। तो मैंने आपको की कंपैरिजन बताया उस बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्सेस और रेफरेंस सोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ, उसमें मैंने उनकी जो की टर्म है वो भी आपको बताई। की टर्म्स क्या क्या हैं, की टर्म्स में आपको 8 हैं और 8वां दोबारा बता रही हूँ। मैंने आपको पहला बताया था प्राइमरी पर्पस, दूसरा हमारा है यूजेस पैटर्न, तीसरा हमारा है स्कोप ऑफ कंटेंट, फोर्थ हमारा एग्जाम्पल्स था की टर्म, 5 हमारा जो की टर्म में था वो फॉर्मेट था, और 6th हमारा था ऑर्गेनाइजेशन, 7th हमारा था रीडिंग स्टाइल, और हमारा 8th था एक्सेस, एक्सेस कैसे होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 8 की टर्म्स बताई और की कंपैरिजन बताया इंफॉर्मेशन सोर्सेस का और रेफरेंस सोर्सेस का, ठीक है। तो दोनों का मैंने की कंपैरिजन बता दिया है आपको ऑन द बेसिस ऑफ की टर्म्स के, जो की टर्म्स हैं उनके जो बेसिस हैं उसके बिहाफ पे, ठीक है। सो होप सो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।